नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी की जीत का डंका बजा है। मंगलवार को 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो उसमें कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि जिन 27 सीटों पर कांग्रेस का पहले से कब्जा था उसमें वो सिर्फ 8 पर ही अपने कब्जे को बरकरार रख पाई, जबकि बीजेपी की एक सीट आगर को और अपने कब्जे में किया तो उधर बीजेपी ने 19 सीटों पर कब्जा कर लिया। प्रदेश में न सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखा बल्कि पूर्ण बहुमत हासिल कर विधानसभा में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। वहीं इस सफलता के बाद बीजेपी अपने अगले मिशन पर भी जुट गई है। उसका ये मिशन क्या है, साथ ही सत्ता में बने रहने के बाद बीजेपी के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, इस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन उसके पहले हम चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां मरवाही उपचुनाव के नतीजों ने प्रदेश में कांग्रेस की एक सीट और बढ़ा दी है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में अब 70 सदस्य कांग्रेस के हो गए हैं। ये तस्वीर तब है जब पूरे देश में कांग्रेस को सिरे से खारिज किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति एकदम उलट है। सत्ता में काबिज होने के बाद हुए 3 उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। मरवाही उपचुनाव के हालिया नतीजों की चर्चा सिर्फ कांग्रेस की जीत के साथ ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि चर्चा यहां कई सवालों के साथ शुरू होती है। सवाल ये है कि राज्य की सियासत में काफी मजबूत दखल रखने वाले जोगी परिवार को उनके ही गढ़ मरवाही की जनता ने आखिर क्यों नकार दिया? क्या इन नतीजों के बाद जोगी परिवार की बनाई पार्टी जेसीसी-जे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है? आज इन सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे खतरे में अस्तित्व। तो मरवाही में उपचुनाव के रण से दूर रही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में समर्थन जुटाने का मोर्चा सवाल रखा था। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि राज्य की सत्ता में 15 साल तक काबिज रही बीजेपी की जमीनी पकड़ क्या कमजोर हो गई है? आखिर जेसीसी-जे का खुला समर्थन होने के बाद भी बीजेपी को जनता ने क्यों नकारा? वहीं जेसीसी-जे के समर्थन के बावजूद बीजेपी की बड़ी हार हुई। तो क्या ये मान लिया जाए कि अजीत जोगी की पार्टी का अस्तित्व खतरे में है? और सबसे अहम सवाल यह है कि पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल पाने में अजीत जोगी असफल हुए हैं। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। इसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मरवाही उपचुनाव का जो परिणाम आया है उसके बाद कांग्रेस का जोश और हाई हो गया है। खैर, ये लाजमी भी है क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पहले ही काफी मजबूत थी। वहीं अब उसने ये बात भी साबित कर दी है कि मरवाही जोगी का नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ था। मरवाही में कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी जहां पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं जेसीसी-जे का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया, क्योंकि उपचुनाव में जनता कांग्रेस ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी की बड़ी हार हुई। ऐसे में क्या समझा जाए? हालांकि जेसीसी-जे अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि संघर्ष ही उनकी विरासत है और संघर्ष जारी रहेगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने धनबल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग कर मरवाही उपचुनाव जीता। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि सबने देखा है कि छल किसने किसके साथ किया है। मेरी मां डॉक्टर रेणु जोगी और मुझको पूरे प्रचार के दौरान अपने ही घर में नजरबंद करके रखा। जिस प्रकार के धनबल का उपयोग किया गया, शक्ति का पूरा उपयोग किया गया, लोगों को राजनीतिक दृष्टि से दलबदल कराया गया, तो ये कुल मिलाकर उस षड्यंत्र का नतीजा रहा। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के अब 70 विधायक हो गए हैं। उनके मुताबिक अजीत जोगी को भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली जितनी कांग्रेस को मिली। जनता ने बता दिया है कि मरवाही किसी का घर नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ है। बहरहाल मरवाही उपचुनाव का जो परिणाम आया है उसके बाद राज्य की सियासत ने नई करवट ले ली।
आने वाले दिनों में अजीत जोगी की बनाई पार्टी JCCJ का क्या होगा? बीजेपी छत्तीसगढ़ में खिसकती अपनी राजनीतिक जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या नया करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो खतरे में जनता कांग्रेस का अस्तित्व, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हैं और JCCJ प्रवक्ता भगवानू नायक जी हैं। आप तीनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भोपाल स्टूडियो से मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। पहले भगवानू जी, आपसे ही सवाल है, जो गढ़ है मरवाही आपका, अजीत जोगी जी वहां से जीतते रहे हैं, कांग्रेस का जो आरोप है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है न कि उनका, ऐसी स्थिति में जब आपने पूरी तरह से भाजपा का समर्थन किया और उसके बाद इतने बड़े अंतर से चुनाव हार गई भाजपा, तो क्या ये माने कि अब थोड़ा सा अजीत जोगी जी ने जो पार्टी बनाई है वो खतरे में है? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात तो यह है, मरवाही जोगी जी का गढ़ था, है और आगे भी रहेगा। और ये जो विधानसभा में जो कांग्रेस की अभी उपचुनाव में जो जीत हुई है, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि इसमें तो जोगी परिवार के सदस्य को लड़ने ही नहीं दिया गया। चलिए, एक दिन पहले स्क्रूटनी के अचानक जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाता है, ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया जाता है, उसे भी नामांकन उनका भी रद्द कर दिया जाता है। तो यहां तो जोगी परिवार चुनाव लड़ा ही नहीं। अगर अमित जोगी वहां से लड़ते, अगर ऋचा जोगी वहां से लड़ती और चुनाव अगर वो जीतते, तब हम बोलते कि वास्तव में कि कांग्रेस का गढ़ है या जो भी जीता। लेकिन आप देखेंगे कि जोगी परिवार को किस तरीके से छलपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक बाहर कर दिया गया। और समर्थन तो किया ना कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है, तो समर्थन देखिए, समर्थन अगर आपने किया है जो है, तो समर्थन जब बीजेपी को किया है उसके बाद इतना अंतर, आप बोले धन बल बाहुबल, ये भी आरोप लगा सकते हैं, तो क्या धन बल बाहुबल पे जनता से वोट जबरदस्ती में थोड़ी डलवा लिया गया? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, जो समर्थन हमारा रहा जी, वो आखिरी के 2 दिन पहले चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद हमने समर्थन दिया था। उसके बाद हम इस बात की प्रचार करने के लिए हमारे नेता जाना चाहते थे, लेकिन नजरबंद कर दिया गया। अमित जोगी जी को, रेणु जोगी जी को घर से निकलने नहीं दिया गया। उनके जोगी जी के तस्वीरों को तक को वहां जो है जब्त किया गया घर घर से। जोगी जी का जो जीवन कथा है उसको बांटने तक नहीं दिया, उन्हीं के घर में नहीं बांटने दिया गया। और किस तरीके से पूरा जो चुनाव ये जो हुआ है प्रक्रिया शुरू से आखिरी तक, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देखी है। निश्चित रूप से आज कांग्रेस जीती है, लेकिन लोकतंत्र जो है हार गई है। अकेली कुश्ती लड़ी गई और अकेले ही जीत गए। और अगर ये अस्तित्व पर अगर सवाल अगर आज उठता है, मैं डिबेट में जैसा देख रहा हूं, तो देखिए किसी पार्टी की या किसी नेता की अस्तित्व है या नहीं, ये तो जनता तय करती है। हमने तो चुनाव लड़ा नहीं, हमें तो चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला। आप फिर चुनाव नहीं लड़ते, सवाल नहीं है। और 2018 को आप चुनाव नहीं लड़ते, विड्रा कर जाते, ठीक था, तो अब हम नहीं कहते। आपने खुद कहा कि जनता तय करती है, इसीलिए तो मैंने लिखा कि जनता ने तय कर दिया कि आप इतने बड़े अंतर से जिसको समर्थन दे रहे हैं वो वोट पार्टी हार रही है। 15 साल वो सत्ता में थी और आप कह रहे हैं कि जोगी जी की फोटो नहीं बांटने। अरे जब जनता जानती है कि मरवाही की जनता की जोगी जी के बारे में कितना नजदीक से जानती होगी, उसको कहने की क्या जरूरत है? एक मैसेज देना अपने आप में बहुत है। देखिए आदरणीय त्रिपाठी, सबसे पहली बात तो ये बताऊं मैं त्रिपाठी जी कि आज कांग्रेस की सरकार है, 3 साल बची हुई है और जनता कहीं ना कहीं ये भी देखी भाई कि इतनी सारी घोषणाएं जो हुई है, करोड़ रुपया का, ये सब फैक्टर भी कुछ काम आता है। दूसरी बात, आखिरी समय में जो समर्थन हम जो दिए हैं, लोगों तक एक मैसेज जो जाना चाहिए था, वो मैसेज कहीं ना कहीं पब्लिक के पास नहीं जा सका। और जिस तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं को प्रचार प्रसार करने नहीं दिया गया, तो ये बहुत सारे कारण थे। इस कारण से वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो जोगी जी तो 2018 में 52,000 वोटों से जीते थे। इससे पहले जीत का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वो रिकॉर्ड भी तो टूट नहीं पाया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वोट भी आज बढ़ी है कहीं ना कहीं। तो सरकार इतनी ताकत लगाने के बाद लगातार जहां पर 50-60 मंत्री विधायक लगा दिए जाते हैं, 10 मंत्री लगा दिए जाते हैं, पूरा तंत्र साड़ियों का
ट्रक जब्त हो रहा है, बावजूद इतना तंत्र मंत्र सब लगाने के बाद भी अगर सत्ता से अगर ये बल का उपयोग करके जीती है तो इसे जीत किस तरीके से हुआ है जनता देख रही है। चलिए धनंजय जी से बात करेंगे, लेकिन अमित चिमनानी जी पहले आपसे, जैसा कि आरोप लगता रहा है इसके पहले कांग्रेस के द्वारा लगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कि नायक जी आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा कि बी टीम है अजीत जोगी जी की, बीजेपी की बी टीम है अजीत जोगी की जेसीसी, ये कहीं न कहीं प्रूफ हो रहा है। अमित जी देखिए माननीय त्रिपाठी जी, इस बार तो ये प्रूफ हो गया कि कांग्रेस जो कहती है वो झूठ कहती है। वो इसीलिए कि जोगी जी की पार्टी तो चुनाव लड़ रही थी, वो तो चुनाव लड़ना चाह रही थी ना। ए और बी वाली बात होती तो वो कह देते हम तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, वो तो पहले से ही विड्रॉ कर देते और 2 दिन पहले समर्थन नहीं देते, पूरा का पूरा कैंपेन साथ में करते और बहुत अच्छे आनंद से मिलकर के चुनाव लड़ा जाता। तो ये ए और बी जो बात कह रही थी कांग्रेस, वो तो झूठी साबित हुई और हमने तो जोगी जी की पार्टी को रोका नहीं चुनाव लड़ने से। अगर रोका है तो कांग्रेस पार्टी ने रोका है। जो सर्टिफिकेट ऋचा जोगी जी को इसी सरकार के उसी जगह के तहसीलदार ने, अधिकारी ने जारी किया है, उसको आप रद्द कर देते हैं चुनाव के कुछ समय पहले और उस तहसीलदार, उस अधिकारी पर आप कार्रवाई भी नहीं करते और आप एक सर्टिफिकेट चेक करवाते हैं ऋचा जोगी जी का और बाकी सर्टिफिकेट तो बिल्कुल सही है। तो देखिए जो कार्य प्रणाली है वो बहुत अद्भुत रही है। भगवानू नायक जी ने ठीक कहा है, साड़ियां भी बटी हैं, उसकी शिकायत हुई है चुनाव के 1 दिन पहले। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत बहुत सारे मेरा सवाल ये है, आपने 10 सेकंड और ले रहा हूं नहीं, आप और पूरा लीजिए, आप 1 मिनट और लीजिए, 2 मिनट और लीजिए। हमने सवाल ये किया है बी टीम का, आपने कहा बी टीम पूरे दलबल के साथ समर्थन करते। अरे समर्थन तो किया, कांग्रेस को क्यों नहीं कर दिया समर्थन? चले नहीं किया, वो विड्रॉ करते, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो जीते जोगी जो स्वर्गीय जोगी जी को गाली देंगे, जो अपमानित करेंगे, उनको कैसे समर्थन देंगे? नहीं तो ठीक है, आप किसी का समर्थन नहीं करते। मैं बताता हूं जी अमित जी। आदरणीय त्रिपाठी जी, चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी को रोका होता और चुनाव के पहले अगर कोई सामंजस्य दिखाई भी देता, कोई ऐसा हिंट भी किसी को है कि कोई बातचीत हुई है, तो हाँ ए और बी की आप कयास लगा सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ रहे थे वो तो, ये तो अचानक ऐसा हुआ कि जोगी जी की पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है और उसके बाद भी वो हमारी ए बी टीम रहती तो जोगी जी की ही पार्टी के 2 विधायक वो तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये तो जोगी जी की पार्टी को तय करना था, अमित जोगी जी को तय करना था कि उन्हें किसको सपोर्ट करना है और उनके 2 विधायक ने ये तय किया कि हम कांग्रेस को करेंगे। किया ना, कैसे नहीं किया? तो कहां से ए और बी की बात होती है? ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई कि कांग्रेस झूठ बोलती आई है इस विषय पर। चलिए, वो भी नायक जी से हमारा सवाल था कि आपने माने हम अस्तित्व खतरे में इसलिए कि जो जोगी कांग्रेस के मुखिया है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, 2 विधायक अलग जा रहे हैं, बोले हमारी आत्मा कांग्रेस है, ठीक है मैं हूं, दल बदल का नियम सामने है, नहीं तो मैं समझ। खैर धनंजय जी, निश्चित तौर पे सर इसका जवाब अगर मेरे से लेना चाहे तो मैं दे दूं। मैं आऊंगा आपके पास। धनंजय जी से हम उत्तर ले लेते हैं। धनंजय जी, जिस तरह से नायक जी कह रहे हैं कि दल बल आपने उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया, अमित जी कह रहे हैं कि जो तहसीलदार सर्टिफिकेट देता है उस तहसीलदार पे आप कार्रवाई नहीं करते, उसके बाद उनके फार्म को रिजेक्ट कर देते हैं। खैर एबी के मुद्दा अलग है। मुद्दा इस बात का है कि ये बात सही है जो नायक जी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ तो दुरुपयोग हुआ है प्रशासन का, और प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है तो फिर वहां अमित जी या ऋचा जोगी जी को वहां प्रचार करने क्यों नहीं दिया गया? देखिए त्रिपाठी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन होता है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में सारी चीजें नहीं होती है, बल्कि भारत निर्वाचन आयोग सारी चीजों को नियंत्रित करता है जी। अब ये ऐसे चुनाव हार चुके हैं, जो इनके दावे करते थे कि 19 बूथ से ज्यादा कांग्रेस जीतेगी नहीं जी, योगी जी को नहीं मिलेगा, और बहुत सारी बातें करते रही है। और अभी जो कह रहे हैं कि हमने जो समर्थन दिया वो जनता तक नहीं पहुंच पाया जी। अरे भैया, आपने समर्थन दिया तो वो बात छत्तीसगढ़ के जन जन तक पहुंच गया। जो 15 साल तक आप पर भाजपा के बी टीम होने का जो आरोप लगता था वो प्रमाणित आपने कर दिया है। दूसरी बात, लोकतंत्र में जिस क्षेत्र के लिए वो आरक्षित था उस वर्ग के सारे लोग चुनाव लड़े वहां पे, और जो उस वर्ग से आता ही नहीं है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर चुनाव लड़ने के प्रयास करेंगे तो उसमें तो राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के नियमावली उसके अनुसार। तो उसमें कांग्रेस पार्टी कहां दोषी है?
कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा और भाजपा के बी टीम ने जो मरवाही में जो षड्यंत्र रचा, जो 15 साल तक भाजपा के बी टीम ने भाजपा के कार्यकारनामों पर पर्दा डालने के लिए षड्यंत्र किया, वो जग जाहिर हो चुका है। और जेसीसी से जो जुड़े जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो क्षत्रिय भला चाहते हैं, वो तो इनके निर्णय के खिलाफ खड़े हो गए थे। जो अमित जोगी जी ने निर्णय किया बीजेपी को समर्थन देने का, वो स्पष्ट हो गया है। अब तो छत्तीसगढ़ की जनता एक बात पूछ रही है कि ये जेसीसी का मतलब जोगी कांग्रेस है कि जनता कांग्रेस है। अगर जोगी कांग्रेस है तो ये भाजपा के सहयोग के लिए बनाया गया था, और जनता कांग्रेस है तो जनता के उन्होंने अभी तक कोई भला तो किया नहीं है, जनता की कोई बात की नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं कि उनको नजरबंद कर दिया, रेणु जोगी जी को नजरबंद कर दिया, ये सब करने की क्या जरूरत है? प्रचार करने देते। ठीक है, रायपुर में जान रहे हो सकता मरवाही में, दूरस्थ अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां की जनता बहुत बिना पढ़े लिखे है, तो उनको नहीं मैसेज मिला होगा। देखिए, नजरबंद क्यों किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा? ये पूरा झूठ है। और नजरबंद तो उससे क्या करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। जो चुनाव नहीं कर रहे यहाँ पे, जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जिससे राज्य निर्वाचन आयोग ने उसको निरस्त कर दिया है, हम उस पर नजरबंद क्यों करेंगे? ये हार का जो खामियाजा है, ये हार का कहिए बहाना ये लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो डील किया था भाजपा के साथ में कि भाजपा को वहां से जिता के लाएंगे, और उस डील में जो बेनिफिट मिला है, तो अब इस प्रकार के बहाने करके वो डील के जो समझौता था उसमें कहीं कुछ वापस ऊपर नीचे करना ना पड़े, इस प्रकार के बहाना बना रही है। नायक जी, आप बोल रहे थे उत्तर आप देना चाहेंगे। आप अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। आपने जो निर्णय लिया उस निर्णय को जनता नहीं स्वीकार कर रही, मतलब आपके कार्यकर्ता नहीं स्वीकार कर रहे हैं, फिर कैसा, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर अस्तित्व को हम खतरे में नहीं बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय त्रिपाठी साहब, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है और उसमें मतभिन्नता भी होती है। जिस तरीके से चुनाव से पहले साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके हमारे जिला अध्यक्ष को ही लेकर के चले गए, ये प्रवेश करवा दिए। हमारे पूरे मरवाही के जितने जो कार्यकर्ता थे, किस तरीके से उनको प्रलोभित करके ले जाया गया, दबाव की राजनीति, डर की राजनीति, तमाम प्रकार के जो है प्रेशर जो बनाया है, तो वो आज कहीं ना कहीं वो देखने को पूरे छत्तीसगढ़ को मिला है कि ये जो जीत हासिल किया है कांग्रेस ने, कितनी ताकत झोंकी, कितना प्रपंच किया गया और क्या नहीं किया गया, सब छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। तो ये अकेले कुश्ती लड़े और अपने ही पीठ को थपथपा रहे हैं और ये हमारे ऊपर में आरोप लगाते हैं। क्या दोनों विधायक जाति प्रमाण पत्र के ऊपर में जो बार-बार सिंह और जो विधायक है उनको भी हाईजैक कर रहे हैं? 10 सेकंड क्यों चला गया? देखिए निश्चित रूप से देखिए सत्ता का जो लोभ है, जो प्रभाव है, वो कुछ लोगों को बना रहता है, वो जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज ही अमित जोगी ने कहा भाई हमें तो संघर्ष का रास्ता को अपना लिया है। दूसरी बात, ये अमित जोगी इस प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे इतिहास तो जगन मोहन रेड्डी जी का इतिहास देख लीजिए, 11 साल उन्होंने संघर्ष करके सत्ता को पाया। ममता बनर्जी को देखिए, 9 साल उन्होंने संघर्ष किया। और पूरे देश में अगर 3 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जी वो कह रहे हैं धनंजय जी उनके पास जाली प्रमाण पत्र नहीं थे। किसके पास? उनके पास जाली प्रमाण पत्र नहीं थे, रेड्डी और ममता बनर्जी के पास। ये धनंजय जी कह रहे हैं। देखिए आदरणीय, जाली प्रमाण पत्र क्या आपकी सरकार ने बनाया? ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र छानबीन नहीं किया? आपकी सरकार के आपके अधिकारी बनाए, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। मुझे एक जन्म प्रमाण पत्र लाए हैं तो आप मुझे दिखा दीजिएगा। देखिए जी, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है आदरणीय, उसको प्रमाणित करना बहुत मुश्किल है। अब जोगी परिवार के लिए तो देखिए जन्म जाति के अलावा कोई होता है? देखिए आपको प्रमाणित करना था। धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी उनकी बात पूरी हो जाए मैं फिर मौका आपको दूंगा। जी 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 नायक जी, भाई एक चीज बताइए, अगर इनके अधिकारी ने अगर जाति प्रमाण पत्र को गलत पाया तो इनके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहली बात जी, अगर हमारा नामांकन को रद्द करना था तो हमारे नेता अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र को रात के अंधेरे में क्यों निरस्त किया जाता है? भाई 17 नवंबर को स्क्रूटनी होती है और 16 नवंबर को जाति प्रमाण पत्र अचानक हो जाता है। तो ये सब छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि किस तरीके से जोगी परिवार
को बाहर किया गया, क्योंकि जानते थे जोगी परिवार का एक भी सदस्य अगर चुनाव लड़ता तो ये मारवाही किसी भी हालत में नहीं जीत पाती। इसी प्रकार मतलब जोगी परिवार के सदस्य जेसीसी जे के सब कुछ हो गए। जेसीसी जे अगर पार्टी है तो जोगी जी के समर्थन पे कोई भी व्यक्ति लड़े तो फिर पार्टी का अस्तित्व है। यानी रेणु जोगी जी, अमित जोगी जी, ऋषा जोगी जी, तीन ही लोग हैं पार्टी में, जो बोले वो लड़ते तो जीतते। अरे आप लड़ते तो आपको भी जीतना चाहिए। त्रिपाठी जी एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट। देखिए ऐसा नहीं है, हमारी आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारी पूरी कोर कमेटी बनी है, पूरी कोर कमेटी तय करती है। चूंकि जोगी जी वहां पर चुनाव पहले लड़े, लगातार उनका एक वर्चस्व रहा, उनका एक संबंध रहा, वो लगातार मरवाही की जनता के साथ वो आगे निभाए उस रिश्ते को, और उनके लिए वो काम लगातार करते रहे। अमित जोगी जी 2014 में चुनाव लड़े तो उनका कहीं ना कहीं देखिए एक फैक्टर तो है, तो उसको इंकार नहीं किया जा सकता। बाकी हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं, हमेशा आगे भी रहेंगे। धनंजय जी आपके पास आएंगे। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी, इसके पहले जब चुनाव नहीं हुए थे तो जबरदस्त दावा किया था आपके बाकी प्रवक्ताओं ने कि हम मरवाही जीतेंगे ही, लेकिन देखिए ये अगर मरवाही का परिणाम जो भी आया है वो स्थापित करता है कि भूपेश बघेल सरकार ठीक काम कर रही है। अभी भी आप लोगों को जिस तरह से जनता ने वहां से दरकिनार किया था, अभी भी जनता के मन में यह है कि नहीं भूपेश सरकार ही रहेगी। मुझे आदरणीय त्रिपाठी जी बस थोड़ा समय दीजिएगा। हम तो जो कहते हैं कि काम ठीक नहीं कर रही है, वो अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो चलो ठीक है, विपक्ष की बात नहीं मानेगी। अरे इनके खुद के विधायक, त्रिपाठी जी आपके संज्ञान में होगी ये चीज, 2 दिन पहले बिलासपुर में एक थाने का उद्घाटन था। इनके खुद के विधायक शैलेश पांडे जी ने पुलिस के थाने के उद्घाटन के समय भाषण में कहा कि पुलिस को प्राइस लिस्ट, रेट लिस्ट लगानी चाहिए कि इसका 3000 लगेगा, इसका 5000 लगेगा, इसका 10,000 लगेगा। और जब वो विस्तार से बातों को बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कानून की व्यवस्था कैसे चल रही है, तो गृह मंत्री जी ने उनको रोक दिया। 2 दिन पहले की घटना है आदरणीय त्रिपाठी जी। गृह मंत्री जी ने कहा कि भैया आप चुप हो जाइए, आप थाने के उद्घाटन में आए हैं, आप लिखित में दे देना, हम देख लेंगे। तो ये तो इनके विधायक कह रहे हैं भाई कि क्या स्थिति है, ये हमारे कहने से नहीं मानेंगे तो क्या है। और अगर ये विकास के मुद्दों पर अपने किए हुए काम पर चुनाव लड़ते आदरणीय त्रिपाठी जी, तो 58 विधायक और 10 मंत्री क्या कर रहे थे वहां पे? क्यों गए थे? क्यों 300 करोड़ रुपए की सौगात आपको देनी पड़ी? क्यों जोगी जी के परिवार के खिलाफ कार्रवाई करके उनको नजरबंद करके चुनाव लड़ने से रोकना पड़ा? उनके पास 58 विधायक हैं, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उसमें आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप अपने सारे 15-16 तो साबित होता है। नहीं जी, इससे साबित होता है ना आदरणीय त्रिपाठी जी कि विकास के कार्यों पर भरोसा नहीं था। इससे साबित होता है ना जी, ये तो स्पष्ट है। भरोसा तो आपका कहने का मतलब है कि धनबल बाहुबल सरकार है इसलिए जीत गए। ईवीएम में खुद डाल लिया वोट धनंजय जी ने। नहीं, खुद डालने की बात नहीं होती है। देखिए जब भारतीय जैसे जेसी जी के प्रवक्ता ने आपको बताया कि उनके जिलाध्यक्ष के साथ क्या हुआ, एक चीज मैं भी आपको बता रहा हूं। चुनाव के पहले जब टिकट भी घोषित नहीं हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अरे टिकट जब घोषित हो जाती है तो उसके बाद नाराजगी होती है, तो समझ में आता है ना कि भैया आपको टिकट की अपेक्षा थी, टिकट नहीं मिली तो आप दूसरी पार्टी में चले गए। टिकट की घोषणा ही नहीं हुई थी। और अगर उनको कांग्रेस से प्रेम था तो मरवाही चुनाव के पहले क्यों गए? 18 महीने पहले चले जाते वो। तो आप खुद बताइए त्रिपाठी जी की ये क्या हुआ? अरे साहब अमित जी, आप बोल रहे हैं कि आपके पार्टी के लोगों को प्रलोभन देके इन्होंने बुला लिया। आप सरकार गिरा देते हो, विधायकों को तोड़ ले आते हो, विधायकों को ले लेते हो, और वो आपके उनके जिला कांग्रेस आपके कार्यकर्ता जाते हैं तो उन्होंने प्रलोभन दे दिया, आपने नहीं दिया। देखिए यहां डराने की राजनीति चलती है। मुख्यमंत्री जी जब बात करते हैं तो उनकी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि वो बात नहीं कर रहे हैं, डरा रहे हैं। और ये चीज हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता कहती है कि कांग्रेस में सत्ता का अहंकार इतना है कि वो डराने वाली राजनीति कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये बात किसी से छुपी नहीं है। क्यों? मध्य प्रदेश में आप सत्ता में आने के बाद 3-3 विधायक और तोड़ देते हो, 25-25 विधायक आप ले जाते हो, वो प्रलोभन नहीं है। वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष ले जाते हैं, वो प्रलोभन है।
देखिए, टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा हूं आदरणीय त्रिपाठी जी। चुनाव के ऐन वक्त पहले, विधानसभा की टिकट घोषित होने से पहले आखिर किस कारण से जाता है व्यक्ति? सरकार, हमारी पार्टी से कोई नाराजगी होती तो टिकट के वितरण के बाद होती ना, या कांग्रेस से प्रेम होता तो पहले चले जाते। अमित जी, आप भी जानते हैं, आप कहते भी हैं, आपके बड़े नेता भी कहते हैं कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, और कैडर बेस पार्टी में कार्यकर्ता हिलता नहीं है, पदाधिकारी की बात दूसरी है, वो समाहित हो जाता है आपकी पार्टी में। फिर मतलब आप कहीं न कहीं आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कहीं आप गलत उनको चुन लिए थे। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, जो बात आपने कही निश्चित तौर पर वह भी लागू होती है, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो भगवानू जी ने भी बताया कि हर प्रकार का जो प्रयोग संभव हो सकता था, कांग्रेस ने वो सब कुछ करके ये चुनाव जीता है। ये जीत उनको मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल इससे बिल्कुल नहीं गिरा है। हम पूरी ताकत के साथ जो जनता ने हमें ड्यूटी दी है उसको निभा रहे हैं, और आने वाले 3 साल के बाद जो चुनाव है उसकी तैयारी में लग गए। चलिए धर्मेंद्र जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है, हर चुनाव आप बड़ी तन्मयता से लड़ते हैं, भूपेश जी तन्मयता से लड़ते हैं, लेकिन क्या आप 70 पहुंच गए? क्या 90 पहुंचने वाले? 2 और तोड़ने की तैयारी में हैं आप? दल बदल लग जाएगा तो तीसरे पे आप घास डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं कि 3 हो जाए तो 2/3 बहुमत हो जाएगा तो टूट के आ जाएंगे। क्या 73, 75 कितने ले जाएंगे? अरे आप काम कीजिए, विधायकों क्यों तोड़ रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, हमारे पास ना तो सीबीआई है, ना तो ईडी है, ना तो इनकम टैक्स है, ना उन प्रकार के संस्थाएं हैं। लेकिन जो है आपके पास वो सब कुछ है। वो सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, ईडी भी है, जो है आपके पास वो सब कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जनता का जनता का इसमें है, और जनता से के वादों को हम पूरा कर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। अरे आपके पास सरकार का डंडा है। नहीं, हमारे पास सरकार का डंडा नहीं, हमारे पास सरकार है। सरकार के द्वारा जनता के लिए किए जा रहे काम है। जी, डंडा नहीं हमारे पास है। सही कहे आप। जी 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 धर्मेंद्र जी। देखिए त्रिपाठी जी, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता हमारे मित्र अमित भाई को सुन रहा था, भगवानू जी को सुन रहा था। ये कहते हैं कि मरवाही में आपने 50 विधायक को लगा दिया, आपने इतने मंत्री लगा दिया। अरे भैया, बिहार के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के सब तमाम मंत्री, आपके पूरे सांसद लग जाते हैं। क्यों लगा दिया आपने वहां पे? क्यों आपने लगाया? किसे डरा रहे थे आप? मतदाता को डरा रहे थे? ये चुनाव की प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल अपने नेताओं को वहां पे जिम्मेदारी सौंपता है। तो भारतीय जनता पार्टी बोलने से पहले समझ ले कि क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरी बात, मरवाही की जनता 15 साल तक रमन सिंह की सरकार रहने के दौरान भाजपा को पसंद नहीं की, ये स्पष्ट हो गया है। अगर 15 साल में इनके विकास के काम आ जाते, भाजपा के प्रति उनका प्रेम होता, कि 15 साल के दौरान 3 चुनाव होते, किसी के चुनाव में उनको जीत मिलती, लेकिन उस दौरान भी नहीं जीत पाए हैं। और अभी जो चुनाव हुआ, जैसे हमने पहले कहा, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि मरवाही कांग्रेस में गढ़ है और रहेगा। हमने वहां की जनता की भावनाओं को अनुसार काम किया है। छत्तीसगढ़ में जो हमने वादा किया उसको पूरा किया है। इसलिए मरवाही में अब तक के सबसे बड़ी जीत हमारी पार्टी की हुई है। 83,000 से अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है। और दोनों विपक्षी दल जो सदा एक दूसरे के साथ रहे हैं, वो दोनों मिलकर चुनाव सरकार के खिलाफ लड़े हैं और झूठ पे झूठ बोलते गए। रमन सिंह जी खाते में धान के अंतर की राशि आ गया, धर्मलाल कौशिक जी खाते में धान के अंतर की राशि आ गया, ये जनता जानती है। और दोनों तो वहां पे बोलते हैं धान की पैसा नहीं मिला, 2500 रुपए कीमत, तो जनता समझती है सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ झूठ बोलने वाले लोग हैं, और उस जनता ने सिर्फ खारिज कर दिया है। और हमारा काम विकास के मापदंड के साथ। आप कांग्रेस का गढ़ तब कहते जब जोगी परिवार से कोई लड़ रहा होता, फिर बोलते आप कांग्रेस का गढ़ है। देखिए, कांग्रेस का गढ़ होता तो अजीत जोगी जी पिछला चुनाव जेसीसी जैसे 58,000 से जीते हैं, 52,000 से। उसके पहले जोगी जी किस पार्टी जीते? उसके पहले, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के अलावा भी जीते ना। त्रिपाठी जी, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है, और कांग्रेस ने मरवाही को उनको सौंपा था नेतृत्व करने के लिए, लेकिन उन्होंने भाजपा से साठ-गांठ कर जिस प्रकार से मरवाही का नुकसान किया, मरवाही के विकास काम को प्रभावित किया, मरवाही को अधिकारों से वंचित किया। आज मरवाही की जनता ने स्पष्ट तौर पर संदेश दे दिया है कि छल कपट प्रपंच करने वालों को वहां पर स्थान नहीं है, नकली प्रमाण पत्र धारियों को स्थान नहीं है, एक से अधिक जन्म प्रमाण पत्र धारियों को स्थान नहीं है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर मरवाही की जनता ने मुहर लगा दिया है। और ये भाजपा की टीम जो लगातार झूठ बोलते जा रही है राजनीति करने के लिए,
इस पे भी आज विराम लग चुका है। और रही बात आपका जो सवाल था कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांतों पर, मरवाही की जनता ने हमेशा से विश्वास किया। चलिए रमेश जी, आपका टिप्पणी चाहेंगे जैसा जो हमारा सब्जेक्ट है। हालांकि जोगी परिवार से कोई वहां चुनाव नहीं लड़ा, उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को समर्थन दिया है तो इतनी बड़ी लीड। मोटे तौर पर ये मैंने तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनी जी, तीनों की बातों में मुझे आधा सच लगा जी। थोड़ी देर के लिए इसमें कोई शक नहीं कि मरवाही सीट कांग्रेस की सीट रही है जी। जोगी जी जब पहली बार मरवाही गए थे तो वो कांग्रेस का बैनर लेकर के ही मरवाही गए थे जी। उसके बाद उन्होंने अपना सीट बनाई, ये इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता जी। दूसरा सच उसमें यह है छत्तीसगढ़ में भाजपा ठीक वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गलती की। इस जो कुछ भी हो, भूपेश बघेल सरकार के 3 निर्णयों की जनता में बहुत प्रशंसा है, खासतौर से उनका गोबर कलेक्शन की। मरवाही चूंकि कहीं ना कहीं एक अर्धनगरीय या आदिवासी बाहुल्य या उस तरह का क्षेत्र है, तो उनका जो गौ संरक्षण का है भूपेश बघेल का, उसकी प्रशंसा जनता करती है, गोबर कलेक्शन की जनता करती है। और विशेषकर जोखिम उठाने के बाद भी जो धान और गेहूं के कलेक्शन में जो उन्होंने पैसा दिया है भूपेश बघेल ने, वो कहीं ना कहीं एक प्रशंसनीय काम है। इसके कारण फिर उन्होंने मरवाही को जिला बनाया। सरकार इतने पूरे 1.5-2 साल में मरवाही पर बहुत उन्होंने ध्यान दिया ताकि जोगी जी के पास से निकले जी। तो वो सीट कांग्रेस की है। मुझे जोगी कांग्रेस की इस बात पर आश्चर्य होता है, अगर किसी वजह से प्रमाण पत्र के आधार पर या किसी कठिनाई से अगर जोगी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी में एक भी ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं था कि जिसको वो प्रतीक के रूप में खड़ा कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये एक फैमिली राजीव जोगी कैंडिडेट सब जगह होते, तो निश्चित रूप से उसको बनाने की कोशिश की। कोई दूसरा कार्यकर्ता प्रतीक सिंबल तो लड़ाते आप, बल्कि वो प्रतीक सिंबल लड़ाते, उससे कांग्रेस को उतना लाभ नहीं होता जितना उन्होंने भाजपा का जो समर्थन कर दिया उससे कांग्रेस को ज्यादा लाभ हुआ। तो मैं समझता हूं मरवाही के में जो भूपेश बघेल ने काम किए, निश्चित रूप से जनता ने उसी का समर्थन किया है। और फिर अगर भूपेश बघेल ने बहुत सारे मंत्री भेजे तो ये तो हर पार्टी की एक रणनीति होती है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने कितने सारे मंत्री भेजे, तो इस पर किसी को छीटा नहीं करना चाहिए। ये जीत की रणनीति होती है, जीत का तरीका ही एक होता है। जीत के लिए हमेशा युक्ति और शक्ति दोनों लगती है। चुनाव जीतना हर पार्टी की कोशिश करती है, वही भूपेश बघेल ने की है, उसमें तो मैं आश्चर्यजनक नहीं मानता। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से जोगी लिटरेचर को वहां बंटने से रोका, इसकी मैं सरकार की कहूंगा कि यह सरकार का कदम ठीक नहीं था। रेणु को, अमित को और उनकी बेटी को जिस तरीके से रोका चुनाव प्रचार में, यह भी सरकार के इस कदम की प्रशंसा नहीं की जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये आलोचना के कारण है ये तीनों। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। निश्चित नायक जी, आप थोड़ा सा अपनी पार्टी को और मजबूत करिए, ऐसा ना हो 2 और विधायक जाने को तैयार है, तीसरा मिलेगा तो धनंजय जी बैठे हैं लपकने के लिए, इसलिए थोड़ा सा आप तैयारी में रखिए। धनंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, अमित जी आपका भी और नायक जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मरवाही उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की बांसें खिला दी, जबकि जनता कांग्रेस मुश्किल में आ गई है। जोगी की पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जब जोगी का गढ़ मरवाही हाथ से निकल गया तो फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों जहां कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा है, वो भविष्य में वहां दोनों प्रमुख दलों को कैसे टक्कर देंगे। निश्चित रूप से आज जनता कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। जरूरी है कि अमित जोगी और पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो इसे लेकर गंभीर हों।